हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा और वो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके क्लासिफिकेशन को। तो स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं एज ए कंपाउंड की फॉर्म में, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हमें किस तरह से ऑब्टेन हुए हैं एंड इनका अरेंजमेंट जो है, जब इन्हें अरेंज किया जाए तो किस तरह से इनको कहाँ रखा जाए या किस ग्रुप में रखा जाए। तो साइंटिस्ट के सामने ये क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा था, न्यू एलिमेंट्स जो है वो क्या हुए थे, डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो उनको प्लेस करने के लिए या उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ उनको जो है रखा जाए, किस तरह से उनका अरेंजमेंट किया जाए, उसकी जो है उनके सामने क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ रूल अप्लाई किए और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, प्लेस कर दिया, यानी कि उनकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया। बट ये पोजीशन क्या थी, कुछ एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल थी, बट जो अदर एलिमेंट्स थे फिर उनके लिए यह पोजीशन जो उन्होंने दी थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। ओके, सो इसीलिए फिर न्यू क्या हुए, न्यू स्टेटमेंट्स दिए गए, रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ हम क्या करेंगे, किस तरह से जो है, आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, आज जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो वो पीरियोडिक टेबल किस तरह से फॉर्म हुई है, यानी कि उसको क्यों बनाया गया है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ ये क्लियर हो गया। तो अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट है वो हमें देखो नेचर से ही मिल रहा है। अर्थ का जो क्रस्ट है, वेरियस मेटल्स एंड जो एलिमेंट है वो अर्थ के क्रस्ट से हमें क्या हुए हैं, ऑब्टेन हुए हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो गैसेस की फॉर्म में क्या है, अर्थ पर प्रेजेंट है। तो उन सभी का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाए, तो इसकी प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने क्या हो गई थी, क्रिएट हुई थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग, यानी कि खुद के अलग अलग क्या दे दिए, स्टेटमेंट दिए हैं, जो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट जो रूल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम टॉपिक कंसीडर करेंगे। ओके, सो ये जो है फर्स्ट हम रूल ले रहे हैं, वो कौन सा रूल है, जो डॉबेराइनर का जो ट्रायड रूल है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, डॉबेराइनर ट्रायड रूल। तो देखो, डॉबेराइनर जो था उसने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को थ्री ग्रुप में अरेंज किया और उन थ्री ग्रुप में इसने क्या कहा कि जो थ्री ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, सो जो दो एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट एंड राइट वाले, उनका जब एटॉमिक मास का टोटल या एवरेज निकाला जाएगा तो वो मीडियम वाला जो एलिमेंट है उसके इक्वल होता है। ये कहा किसने, डॉबेराइनर ने। ओके, तो इसने थ्री ग्रुप क्या किए थे, तीन एलिमेंट्स के थ्री एलिमेंट्स के क्या किए, वो एक ग्रुप जो है बना लिया। ओके, और फिर उसके बेसिस पे इसने बता दिया कि जो दो एलिमेंट होंगे उनका जो टोटल होगा, उनका जो एटॉमिक मास होंगे उनका जो टोटल होगा या एवरेज भी आप बोल सकते हो, तो वो किसके इक्वल होगा, मीडियम एलिमेंट के इक्वल होगा। मीडियम एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है इसने यहाँ पर जो है डिस्कस किए थे। तो देखो, यहाँ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। लिथियम, सोडियम, एक ट्रायड हमने लिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
सो यहाँ अब इनके एटॉमिक मासेस की हम बात करें, एटॉमिक मास लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम के लिए होता है 39। ओके, सो इसने क्या कहा कि ये ट्रायड इसने लिया है, कंसिडर किया है, और इसने कह दिया कि जो लिथियम एंड पोटेशियम का जो एवरेज होगा वो किसके इक्वल होगा, सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ देखो हम जो है इसका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, जब इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 23। ओके, सो ये क्लियर हो गया किससे, डोबेरेनर ट्रायड रूल से। इसके अलावा इसने और भी जो है एलिमेंट्स के लिए इस रूल को क्या किया, अप्लाई किया, बट देखो कुछ एलिमेंट पर ही ये रूल क्या हुआ था, अप्लाई हो सकता था, क्योंकि जब दूसरे एलिमेंट का जब ट्रायड लिया गया और उन ट्रायड पर जब ये रूल अप्लाई किया गया तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट्स हैं वो सेम नहीं मिले। ओके, रिजल्ट्स हमें क्या नहीं मिले, सेम देखने को नहीं मिले, वहां पर चेंजेस देखने को मिला। ये दैट मीन्स एक्चुअल मीनिंग क्या है कि यहाँ बोल रहे हैं हम कि मीडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इक्वल होगा किसके, दोनों के एवरेज मास के। बट दूसरे जो ट्रायड कंसीडर किए गए तो उनके लिए ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। ओके, उनके लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था, दैट मीन्स रिजल्ट्स जो है वो आप जो है डिफरेंट मिले, इसीलिए ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया, या डिस्कार्ड भी बोल सकते हो आप कि ये फेल हो गया, यानी कि एप्लीकेबल नहीं रहा। ओके, शॉर्ट कमिंग of Dobereiner triad rule। So शॉर्ट कमिंग ऑफ डोबेरेनर्स ट्रायड रूल, ये हमने टॉपिक कंसीडर किया है। इस टॉपिक में देखो जो डोबेरेनर के नाउ डेज में भी और भी क्या हुआ है, ट्रायड ऐसे बनाए गए हैं जो कि क्या हो रहे हैं, सेम इसी तरह से जो है जब उनका टोटल किया जाता है तो वहां पर जो है एवरेज निकाला जाता है तो वो एटॉमिक मास के, यानी कि मिडिल जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मास के क्या होता है, वो इक्वल होता है। लेकिन ऑल एलिमेंट्स पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इसको क्या किया गया, फेल कर दिया, मतलब ये रूल जो है फेल हो गया। ओके, नाउ हम नेक्स्ट जो रूल है अब उसको डिस्कस करेंगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो स्टूडेंट्स, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स जो हैं उनको इस तरह से अरेंज किया। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से जो म्यूजिक के म्यूजिक में जो सारे गामा पाधा नीसा जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिस तरह से सा वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है उसकी जो है लास्ट लेटर उसका बिल्कुल सेम होता है। ओके, जैसे सा जो है वो फर्स्ट लेटर है इसमें म्यूजिक में, और लास्ट ही फिर सा जो है वो 8th लेटर है। सो फर्स्ट लेटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी लास्ट वर्ड के। ओके, तो ये किसने कहा, न्यूमैन ने, और इसीलिए इस रूल को क्या कहा गया, न्यूमैन लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव लॉ कहा गया इसे न्यूमैन का। ओके, तो यहाँ हम इस रूल के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं
वो कंसीडर करेंगे और उन एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि न्यूमैन ने जो रूल वो किया, स्टेटमेंट जो दिया वो क्या था, करेक्ट तो था, बट ये रूल भी क्या था, कुछ ही एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल था। तो आपको क्लियर हो गया, म्यूजिक के जो 8 वर्ड्स होते हैं उस सिमिलर वही है ये रूल। ओके, सब यहाँ टेबुलर फॉर्म में इसको जो है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे टेबुलर फॉर्म में और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी एर्थ एलिमेंट के। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके सिमिलर होगी। ओके, तो यहाँ एर्थ एलिमेंट कौन होगा, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सोडियम के इक्वल होगी इसकी प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली बेरिलियम जो है, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके लिए सिमिलर होगी, बेरिलियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के क्या होगी, ये सिमिलर होगी। क्लियर, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के सिमिलर क्या है, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। और हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप हम कंसीडर करते हैं वो इसी बेसिस पर भी वो डायगोनल रिलेशनशिप भी जो है हम देखते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज भी पाई जाती है, दोनों में रिलेशन जो है किस तरह से होता है। तो वहाँ पर इनकी रिएक्शन जब कंसीडर की जाती है तो रिएक्शन भी सेम होती है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, वहाँ पर सेम होती है। ओके, सो ये रूल जो है, इस रूल के अकॉर्डिंग अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ओके, अब लिमिटेशन इसके क्या हो गए वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट कि जब इस ये ऑक्टेव रूल जब दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये ओनली कैल्शियम तक ही क्या था, एप्लीकेबल था। ओके, सो इट जो ये रूल है ये लाइट जो एलिमेंट्स हैं उन पर तो वर्क प्रॉपरली किया, बट जैसे हैवी एलिमेंट्स स्टार्ट हुए उन पर ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं रहा। ओके, सो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड लिमिटेशन इसकी जो है वो क्या होगी, देखो और जब ये रूल क्या हुआ था, डिराइव किया था या प्रपोज किया गया था तो उस टाइम पर जो एलिमेंट्स थे ओनली 56 एलिमेंट ही नोन थे, बट नाउ डेज सेवरल टाइप ऑफ एलिमेंट्स नोन। ओके, सो उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहा तो इसीलिए ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। एक और जो नेक्स्ट लिमिटेशन जो है इसकी वो क्या है, और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद जो है उन्हें 8th ग्रुप में क्या किया गया, रखा गया है। 8th ग्रुप या 0 ग्रुप हम उसे बोलते हैं, तो उसमें उसे रखा गया। तो जो एल्कलाई और नॉन एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल्स जो थे, यानी कि ये जो सीक्वेंस है फिर वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर, तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, रूल फेल हो गया, यानी कि इसकी लिमिटेशन हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने की जो पीरियोडिक टेबल है, तो मेंडलीव जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनकी जो है एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि उनके जो है पीरियोडिक होती है वो। ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया है, इस मेंडलीव की जो टेबल है उसको किस बेसिस पर डिराइव किया गया, बनाया गया, तो वो जो है एटॉमिक मास पर क्या है, बेस्ड है। ओके, किस पर बेस्ड है, वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है।
सो देखो इसका जो अरेंजमेंट था वो एक्चुअल में किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर ही बेस्ड था। ओके, इसने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है उन्हें इस बेसिस पे अरेंज किया कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से जो है इनकी रिएक्शन जब होती है, जो भी एलिमेंट्स है, तो ऑक्सीजन जो है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड था, तो अधिकतर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे सभी से उसने क्या की रिएक्शन वो इजीली करता है। ओके, और सिमिलरली जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ नेचर उसकी होती है, मेटल की लाइक भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की लाइक भी, तो इसलिए जो है वो भी क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो इजीली इसके कंपाउंड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकते हैं, तो इसीलिए उसने इन दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर किया और उनके बनने वाले जो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड है उनके बेसिस पर ही उसने क्या किया, इस पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। क्लियर? इस पीरियोडिक टेबल में जो है तो यहाँ क्या किया गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है कॉलम और रो और कॉलम जो थे, दैट मीन्स वर्टिकल जो कॉलम थे उनको तो इसने क्या कहा, वर्टिकल कॉलम को तो क्या कह दिया, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी उनको इसने क्या कहा था, पीरियड। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम थे और हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी वो क्या थी, सेम थी। ओके, इसीलिए उसने सेम जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उन्हें क्या कहा, पीरियड कहा, और वर्टिकल कॉलम जो थे उन्हें ग्रुप कहा। तो यहाँ पर जो है ग्रुप और पीरियड बनाए गए इस टेबल में। ओके, और इन ग्रुप और पीरियड्स में फिर एलिमेंट्स को क्या किया गया, अरेंज किया गया था। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या था, उनकी जो है प्रॉपर्टीज या जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी, तो उनको क्या किया गया, रिपीट करके वापस से सेम जो है कॉलम में एंड पीरियड में उनको अरेंज किया गया था, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या थी, सेम थी, तो इसीलिए ताकि वो एक सीक्वेंस में अरेंज रहें और उनको लर्न करना फिर क्या हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए। ओके, सो यहाँ पर अब हम अचीवमेंट डिस्कस करेंगे। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी मेंडलीव ने, उसके क्या अचीवमेंट थे। ओके, सो अचीवमेंट के अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो जितने भी जो एलिमेंट्स थे वो सिस्टमेटिकली अरेंज किए गए थे उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, जिससे उनकी स्टडी जो है वो इजीली की जा सकती थी। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दैट मीन्स एलिमेंट्स की जो स्टडी करनी होती थी तो वो इजीली की जा सकती थी। हम एक एलिमेंट को क्या करते थे, एक मेन जो है उसको कंसीडर करके और उसके बेसिस पे दूसरे एलिमेंट्स की भी स्टडी कर लेते थे, बिकॉज यहाँ पर उसने क्या किया था, सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में अरेंज किया था, तो इसलिए जो एक फर्स्ट एलिमेंट होता था अगर उसकी स्टडी करते थे तो सेम उसी तरह से जो है उसके बिलो पोजीशन पर प्लेस्ड जो एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी भी इजीली की जा सकती थी। क्लियर? सेकंड पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ new element, prediction of new elements। नाउ प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, तो मेंडलीव ने क्या किया, देखो जो एलिमेंट्स क्या हुए थे बाद में, जैसे न्यू एलिमेंट्स जो थे उनके लिए उसने क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया था पहले से ही, तो उसने उनकी जगह पर क्या किया, प्लेस्ड जो है गैप उसने क्या किया वहां पर छोड़ दिया था, जिससे कि जो भी एलिमेंट जो है जिनकी सेम प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट से जो है किसी एलिमेंट के लाइक उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनको उन ग्रुप में या उन पोजीशन पर इजीली क्या किया जा सके, अरेंज किया जा सके। तो उसने पहले से क्या छोड़ा, वहां पर स्पेस या गैप जो है वो क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था वहां पर। ओके, थर्ड पॉइंट, तो उसने वहां पर गैप छोड़ दिया, या फिर उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या नाम दे दिया, जैसे सिलिकॉन के पहले वाला, तो सिलिकॉन के बाद पहले तो एक का सिलिकॉन,
A का एल्यूमिनियम, इस तरह से उसने जो है क्या किया है, नॉमेनक्लेचर कर दिया था एलिमेंट्स का। और फिर आफ्टर द टाइम जो है जब उनके सिमिलर जो है प्रॉपर्टी रखने वाले जब एलिमेंट्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, तो उन्हें वहाँ पर क्या कर दिया गया, उन पोजीशन पर अरेंज कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज पोजीशन ऑफ noble gas. Position of noble gases. So when discovery of noble gas, जब noble gas डिस्कवर किए गए तो उनके लिए भी इसने क्या किया था, पहले से स्पेस छोड़ दिया था या स्पेस लेफ्ट कर दिया था उस पीरियोडिक टेबल में, जहाँ पर उनको इजीली क्या किया जा सकता था, अरेंज किया जा सकता था। ओके, फोर्थ पॉइंट इज fourth point is correction of atomic mass तो देखो जब एटमिक मास जो है वो क्या किया गया था, इसने जो है मेंडलीव ने बहुत सारे एटमिक मास जो इनकरेक्ट थे, जैसे बेरिलियम जो है उसका जो मास था पहले वो 135 था, तो उसने क्या किया, उस एटमिक मास को भी करेक्ट इसके अकॉर्डिंग किया जा सकता था, यानी कि उसने किया उस एटमिक मास को करेक्ट, जो कि पहले 135 था तो बाद में कितना हो गया 139, उसने जो है किया उसको करेक्ट करके। ओके, तो ये इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड का भी जो एटमिक मास था वो इनकरेक्ट था, तो उसने फिर उसे क्या किया उसको करेक्ट किया। ओके, तो इस तरह से जो है उसने एटमिक मास को भी क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया कि क्योंकि उसने एटमिक मास के बेसिस पे क्या की थी, ड्रॉ की थी टेबल, तो इस तरह से जो है एटमिक मास क्या हो गए, एलिमेंट्स के करेक्ट हमें क्या हो गए, फाइंड हो गए। ओके, नाउ अब इसकी ड्रॉबैक की हम बात करेंगे, ये तो इसके अचीवमेंट थे। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है, तो देखो फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन को इसने क्या किया, ठीक तरह से उसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, अनसर्टेन थी, यानी कि उसने जो है इसको जो है सही पोजीशन पर अरेंज नहीं किया। ओके, बिकॉज एल्कलाई अर्थ मेटल और एल्कलाई मेटल के साथ इसको जो है अरेंज कर दिया। सेकंड पॉइंट, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे जो है आइसोटॉप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, एन एलिमेंट विच हैव अ सिमिलर एटमिक नंबर बट डिफरेंट एटमिक मासेस। ओके, उनको क्या कहा जाता है, आइसोटॉप कहा जाता है। तो आइसोटॉप की पोजीशन जो थी, आइसोटॉप को इसने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, और आइसोटॉप की पोजीशन को भी इसने जो है क्या नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। थर्ड, एनोमलस पेयर ऑफ एन एलिमेंट, तो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स कि जो सर्टेन जो एलिमेंट्स थे उनको जो है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लियरली अरेंज नहीं किया गया था। ओके, सो यहाँ देखो जैसे ऑर्गन जो है, ऑर्गन जो है उसका एटॉमिक मास में कितना वो होता है 39.9। ओके, जो कि जबकि जो पोटेशियम है, पोटेशियम का जो है 39.0 एटॉमिक मास होता है। सो
ऑर्गन जो है वो पहले आ गया और पोटेशियम जो है वो बाद में आया। तो इंक्रीज जो है ऑर्गन का एटॉमिक मास है ना, सो पोटेशियम किस तरह से जो है उसने पहले अरेंज किया, तो इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ओके, सो ये इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट था तो इसमें, ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया इसने, डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया। अब डिफरेंट ग्रुप में चले गए तो सिमिलर प्रॉपर्टी थी बट डिफरेंट कर दिया, तो वो इसका ड्रॉबैक हो गया। डिसिमिलर जो एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी उनको सेम ग्रुप में प्लेस्ड कर दिया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक या कमियां जो है, लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, इसकी भी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिली। ओके, सो उसके बाद क्या क्वेश्चन उठा, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई गई। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो देखो जो हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेम या सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, उन जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसने क्या किया, उसको जो है न्यू पीरियोडिक टेबल का क्या किया उसने न्यू पीरियोडिक टेबल को डिराइव किया या बनाया। ओके, और ये पीरियोडिक टेबल जो थी वो किस पर बेस्ड थी, जनरली ये जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। सो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर यह बेस्ड थी, तो इसीलिए ये इस टेबल को क्या कहा गया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्या कहा गया इसे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो देखो इसका स्टेटमेंट क्या था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज periodic function of their atomic number। तो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है जो एलिमेंट की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब जो एटॉमिक नंबर है उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करने पर उसमें कोई भी चेंजेस जो है देखने को नहीं मिले, और जो एलिमेंट्स क्या थे, सेम ग्रुप के थे, वो सेम ग्रुप में अरेंज हुए, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको सेम ग्रुप में अरेंज किया गया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग ग्रुप में अरेंज किया गया। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल रही थी वो यहाँ पर क्या हो गई, फिनिश हो गई। ओके, सो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है एटम में वो क्या होता है, डीप क्या रहता है, प्लेस्ड रहता है एटम में, और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, ये न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन उसका एक्सचेंज होता है। तो मेनली जो एटॉमिक नंबर है वो किस पर बेस्ड है, फिर इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड है ये इसकी जो पीरियोडिक टेबल है। तो इसके बेसिस पर फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, प्रपोज किया गया एलिमेंट्स का। और एलिमेंट्स में क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया तो वो हमने किस बेसिस पर दिया कि जो एटम में जो शेल्स थे, ओके, जो शेल्स होते हैं KLMN शेल, उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अरेंज होते हैं। तो उनमें अरेंज इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही फिर हमने क्या किया, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो है उनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर दिया। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, एक्चुअल में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसे कहा जाता है, या इसको जो है बोर-बरी भी कहा जाता है। ओके, बिकॉज ये जो टेबल है वो बोर और बरी के कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, तो इसीलिए इस टेबल को क्या कहा हमने, बोर और बरी टेबल भी पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो देखो ये जो
लो है, या ये जो टेबल है वो मॉडर्न उस पर बेस्ड है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड थी ये टेबल, और जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया गया था, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। ओके, सो इसमें जो है वर्टिकल जो रो थी उनको तो इसने क्या कहा, वर्टिकल रो को क्या कहा, या वर्टिकल जो कॉलम थे उन्हें इसने क्या कह दिया कि ये तो होते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। तो इसने क्या कहा, इसमें जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 18 जो है ग्रुप प्रेजेंट थे और 7 क्या थे, पीरियड। 18 ग्रुप और 7 पीरियड जो है इसमें बनाए गए थे। ओके, और इन 18 ग्रुप और 7 पीरियड में फिर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया। तो इसने देखो जो एलिमेंट्स थे जो सेम ग्रुप से क्या थे, बिलोंग थे या बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, उन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। तो उनको जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में हम इसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इसने अरेंज किया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड आपको दिया गया कि पीरियड जो है वो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 7 पीरियड इसमें जो है क्या किए गए थे, कंसीडर किए गए थे, बनाए गए थे। तो इस टेबल में 7 पीरियड कंसीडर किए। अब n जो है, n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स। ओके, सो नंबर ऑफ शेल्स भी इसमें कितने थे, 7 शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब सब शेल जो है वो किसे कहेंगे कि जैसे s p d इनमें जब अरेंज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उन्हें हम सब शेल कहते हैं, s p d जिसमें फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1 नंबर ऑफ जो शेल है वो 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है 3s 3p, 4 4s 3d 4p, बिकॉज यहाँ डी ऑर्बिटल यानी कि डी एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट 5th जो सीरीज है उससे फिर 5s 4d 4p, देन 6s 4f 5d 6p। तो यहाँ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है, फिलहाल अब तक एट दैट टाइम तक, यानी कि अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप किसे कहा जाता है, जो 6 सीरीज के जो मेंबर्स हैं या ग्रुप है उन्हें कहा 6 सीरीज के जो एलिमेंट्स है, यानी कि इस ग्रुप को या इस सीरीज को जो है सबसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है, बिकॉज 7th वाली जो सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी और एलिमेंट्स की डिस्कवरी क्या है, रिमेनिंग है या बाकी है। ओके, नो नंबर ऑफ एलिमेंट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन बट पी में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। थर्ड में 3s 3p, so number of 2 electron and number of 6 electron, so it is 8. Now next fourth series is number of 2 electron in s, number of 10 electron of d and number of 6 electron in p. So 10 2 10 and 6, so total electron is 18. Okay, now and again the 5th series, 5th period, or total number of electron is 18, but in 6 period या 6 series s is to 4 में number of maximum electron are filled in, जितने फिल किए जा सकते हैं तो वो है 14, then 10 and then 6, so number of total electron is 32. Now in 7 series s2 d10 and this is 14, so number of total electron is 26. Okay, now elements in first period hydrogen to helium. Okay, then second period lithium to neon, and the third period third series sodium to argon, then next series potassium to krypton, rubidium to xenon, cesium to radon, and francium to barium. Okay, UUB. Then this period is shortest, this is short, this is short, this is long, and this is longest, and this is incomplete. Okay,
सो ये हमने डिस्कस किया क्या, जो डिस्क्रिप्शन था। अब ये डिस्क्रिप्शन और भी है, हम इनको जो है मेटल के इनको जो है जो भी ग्रुप है पर्टिकुलर उनके बेसिस पे भी हम इन्हें क्या करेंगे, अभी क्लासीफाई करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।